Assalamu alaikum students, I am Nosheen, your English teacher. I hope you all are doing well at your homes. Today we are going to start another lesson from our English grammar book. Topic name is pronouns. For this purpose you have to open your books, page number 15. I have opened page number 15 of my English grammar book. Let's take a start. In this lesson we are going to learn about pronouns, that what is pronoun, how we use pronouns and why we use pronouns. A pronoun is a word that is used instead of a noun. So what is pronoun? Pronoun एक ऐसा word है जो कि हम noun की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. Now what is noun? Noun is the name of place, thing or person. ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम जो भी सेंटेंस होता है वहाँ उसमें नाउन की जगह हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं. वी यूज़ प्रोनाउंस सो वी डू नॉट हैव टू रिपीट नाउन्स अगेन एंड अगेन. अब हम प्रोनाउंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमें नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है. अब कैसे रिपीट नहीं करना? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो my name is Nosheen and I'm doing teaching in modern language school. So यहाँ पर बजाय इसके कि my name is Nosheen is doing teaching at modern language school, इसमें मैंने क्या किया है, I लगा दिया है. I क्या है? प्रोनाउन है. और मैंने क्यों लगाया है? ताकि मुझे बार बार वर्ड जो नाउन नौशीन है वो बार बार रिपीट ना करना पड़े. There are many different kinds of pronouns used in English. English जो language है उसमें बहुत different kinds होती हैं pronouns की. Subject is the one doing the action and object is the one receiving the action. अब subject और object के बारे में आपको बता दिया कि आपके सेंटेंस में जो भी मेन नाउन होता है, जो भी एक्शन कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और जिस पे काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले क्लियर कर दिए गए हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने कैसे प्रोनाउंस को यूज़ करना है. पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस शो पोसेशन और ओनरशिप. पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउंस ओनरशिप को या पोजेशन को शो करते हैं. ओनरशिप या पोसेशन हम किसे कहते हैं? हम जिस सेंटेंस में ये बताया गया हो कि दैट पर्टिकुलर थिंग या दैट पर्टिकुलर प्लेस या दैट पर्टिकुलर वी कैन से नाउन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, हम पोजेशन शो करते हैं कि ये चीज़ फ़ला इंसान की है. या ये जो हम कह सकते हैं कि हम इवन के इसके अलावा फ़ला इंसान के अलावा ये भी शो करते हैं कि ये चीज़ मेरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल दैट कार इज़ माइन कार और माई कार इज़ ऑफ वाइट कलर. तो ये जो वर्ड है माई और माइन, ये क्या शो कर रहा है? ये पोसेशन शो कर रहा है कि ये बुक मेरी है या ये कार मेरी है या मेरी कार सफ़ेद रंग की है. तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन या हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये हमें ओनरशिप शो कर रहा है. ये बता रहे हु इज़ द ओनर, ठीक है, कौन इसे ओन करता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है वो चीज़ हम जो भी सेंटेंस में शो कर रहे होते हैं वो हम रेफ़र बैक करते हैं. रेफ़र बैक मीन्स कि हम वो वापस उसे रिलेट करते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन. जिस तरह से ये मैंने एक एग्जांपल भी दी है, अलीना ड्राइव्स कार बाय हर सेल्फ. नाउ हु इज़ द सब्जेक्ट? अलीना. अलीना सब्जेक्ट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अलीना कि अलीना अपनी कार ख़ुद चलाती है. तो इधर ये भी हम लिख सकते थे कि अलीना की कार कोई ड्राइवर चलाता है या अलीना की कार उसका ब्रदर ड्राइव करे, लेकिन हमने कहा ख़ुद चला रहा है. तो व्हाट वी डिड, वी आर रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट. हम उसकी जो कार है वो बैक अलीना को रेफ़र कर रहे हैं. और ये यहाँ पर ये जो हर सेल्फ है ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या कहते हैं? जो भी हम बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है, इट्स ऑलवेज़ अबाउट द सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट में आप ख़ुद भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, ढेर सारे लोग भी हो सकते हैं. व्हाट यू हैव टू फोकस इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ कि आपका सब्जेक्ट कौन है. इसमें आई हो सकता है, फॉर एग्जांपल आई मीन्स मी, यू और लॉट ऑफ पीपल लाइक वी
और वी कैन इवन से कि इस स्टार्ट में आप बहुत से कुछ और लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं. नाउ दे हैव गिवन अस अ टेबल जिसमें डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज हैं कि किन लोगों के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे. फर्स्टली व्हाट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड the actually the concept of first person singular, first person plural and so on, and then फिर आपने सेंटेंस को पढ़ना है. हम देखेंगे हमने कौन इनके इस पर्सन के लिए कौन से प्रोनाउंस हम यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए कौन से यूज़ कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. जिस तरह से मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ. इफ़ यू फिर क्या है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल. फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? व्हेन आई टॉक अबाउट यू एंड मी. सेकेंड तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा. फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे होंगे एंड दे विल बी गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन. सो इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली अ पर्सन यू एंड मी देन वी आर द फर्स्ट पर्सन प्लूरल. और फिर है सेकेंड पर्सन सिंगुलर. सेकेंड पर्सन सिंगुलर कैसे होता है? व्हेन आई डायरेक्टली टॉक अबाउट यू. मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ. देन इट मीन्स दैट दैट इज़ सेकेंड पर्सन सिंगुलर. सेकेंड पर्सन प्लूरल कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं. एक्चुअली इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यू कैन से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. तो सेकेंड पर्सन प्लूरल तब होता है जब ऑब्जेक्ट में आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस पे एक्शन आप कर रहे हैं, जो एक्शन रिसीव कर रहा है, वो क्या है, वो बहुत सारे लोग हैं. मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं. वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो चार भी हो सकते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या है? जब आप और मैं किसी डायरेक्टली बात में इन्वॉल्व हैं बट वी आर टॉकिंग नॉट अबाउट यू, नीदर अबाउट यू नॉर अबाउट मी, बट हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट for example if Maryam Rashid and I am talking with each other but we are talking about another person who is male. For example if I talk with Maryam about Ahmed Mujtaba, so क्या है कि वो थर्ड पर्सन तीसरे शख्स के बारे में हम दोनों बात करें बट दैट पर्सन इज़ मेल. फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल क्या है? आई एम स्टिल टॉकिंग टू मरियम राशिद बट मैं किसी और स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ और वो फीमेल है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट आरफा विद मरियम राशिद, इफ़ आई टॉक अबाउट नवीन फातिमा विद मरियम. फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है. आपका थर्ड पर्सन यहाँ पे मेल होता है या फीमेल. अब मेल और फीमेल के अलावा एक और कैटेगरी क्या आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर की? वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों. फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, टेबल, बुक्स, विंडोज़, डोर्स, ये क्या हैं? ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. एंड एनिमल्स. एनिमल्स में कैट, लॉइन, हॉर्स, सब एनिमल्स आते हैं. एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एंड अहमद आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड टॉकिंग विद ईच अदर बट हम जो तीसरे शख्स किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर नहीं है, वो पर्सन सिंगुलर नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं अहमद से पूरी क्लास के बारे में बात करती हूँ और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं आता, तो वो क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है. अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी बता दिया कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हैं. तो वहाँ अब इन सब में हम नाउन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और उसका जो सब्जेक्ट है उसमें मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो नौशीन इधर लिख सकती हूँ. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अगर मुझ पे एक्शन हो रहा है तो मैं उसमें भी नौशीन लिखूँ. अगर कोई चीज़ है तो लिखूँ माई कार इज़ ऑफ रेड कलर, तो मैं लिखूँ इधर के नौशीन्स कार इज़ ऑफ रेड कलर, नौशीन्स क्लोथ्स आर ऑफ वाइट कलर. तो नौशीन कहने के बजाय मैं क्या लिखूँगी? माई कार इज़ ऑफ रेड कलर, माई क्लोथ्स आर ऑफ वाइट कलर. इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में मैं जिस तरह से लिखूँ आई एडिट माई वीडियो बाय माई सेल्फ, तो मैंने क्या किया है, मेरे सब्जेक्ट जो है वो भी मैं ही हूँ,
एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरी वीडियो के बारे बात हो रही है। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी अलीना ड्राइव्स कार बाय हर सेल्फ, तो यहाँ पर मैंने क्या एग्जांपल आपको दी कि आई एडिट माई वीडियो बाय माई सेल्फ। अच्छा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जिस तरह से अगर मरियम और मेरे बारे में हम आपस में बात कर रहे हैं और हमारे बारे में, तो हम के लिए इसमें मैं एग्जांपल दे दूँगी। जिस तरह से एग्जांपल है मरियम एंड आई वेंट टू कैंटीन टुगेदर, मरियम एंड आई बॉट लंच टुगेदर। तो मरियम एंड आई को यूज़ करने के बजाय मैं कह रही हूँ वी वेंट कैंटीन टुगेदर, वी बॉट लंच टुगेदर। इसी तरह ऑब्जेक्ट में हम अस यूज़ करेंगे, और if we have for example having same color of bags, so I will not say Nosheen and Maryam Rashid's bag is of same color. I will say our bag is of same color. And we if I talk about for example if I talk about Naveen, like I used to say we have to keep ourselves neat and clean। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है, दैट आई एम रेफरिंग दिस सेंटेंस बैक टू नवीन एंड मी। फिर इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए आप यू, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यू, पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए योर, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए योर्स, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए योर सेल्फ।